अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। और आज के प्रोग्राम में हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं वो एक ऐसा मौजू है जिस पर इंसान किसी ना किसी स्टेज पर कभी ना कभी गुजरता ही है। इंसान बीमार होता है, बीमार होने के बाद इंसान को ये टेंशन होती है कि वो अब इस बीमारी के बाद जो इसका इलाज है वो किस तरीके से अफोर्ड करेगा, किस तरीके से रिकवर होगा। और इसमें आप कह लें कि ज़हनी अजियत के साथ साथ जो आपको जिस्मानी तकलीफ होती है उसके अलावा आपको एक अलग टेंशन होती है और वो होती है फाइनेंसेस की टेंशन कि फाइनेंस आप लोग किस तरीके से मैनेज करेंगे। जब भी बजट अनाउंस होता है हेल्थ के नाम पर करोड़ों रुपए निकाले जाते हैं जो कि सिर्फ हेल्थ सेक्टर पर लगने होते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ हम देखते ये हैं कि पेपर पर हमें चीज़ें बहुत सही और परफेक्ट नज़र आ रही होती हैं, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी देखी जाती है तो ग्राउंड रियलिटी टोटली मुख्तलिफ होती है। ख़ास तौर पर ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में जिस तेज़ी से इजाफा हो रहा है और जिस तेज़ी से ये गरीब आवाम और आवाम की पहुंच से दूर हो गई है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि हमारे मुल्क में लोग बीमारी से कम और इलाज ना होने की वजह से ज़्यादा अपनी जान से जो है वो हार जाते हैं। इसी पर आज का प्रोग्राम करेंगे और जानेंगे, ख़ास तौर पर बात करने की कोशिश करेंगे उन लोगों से जो कि किसी न किसी टाइम पर या किसी न किसी ऐसी टेंशन में है कि उनके फैमिली मेम्बर्स या तो हॉस्पिटल में है या वो खुद जो है वो अद्वियात खरीद रहे हैं ताकि एक बेहतर एनालिसिस किया जा सके। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। भाई मुझे बताइएगा कि जिस तरीके से दवाइयाँ महंगी हुई हैं और जितने भी मरीज़ हैं जिनको दवाइयों की ज़रूरत है, एक तरफ कहा जाता है कि दवाइयाँ गरीब आवाम के लिए मुफ्त है, दूसरी तरफ इतनी महंगी कर दी जाती हैं कि लोगों की पहुँच से ही दूर हो जाती हैं। जी अंदर से तो लिख के देते हैं कि भाई ये दवाई जो है ना सिविल अस्पताल में ले लो, लेकिन जब मेडिकल में आते हैं तो फिर वो जो है ना महंगी दवाई लेनी पड़ती है मजबूरन। तो ये तो दवाइयाँ कुछ इतनी महंगी हैं कि गरीब बंदा तो ले ही नहीं सकता है। डॉक्टर को अभी नाम का ये सिविल अस्पताल है, इनको चाहिए कि गरीबों के साथ रियायत करनी और दवाई अंदर से देनी चाहिए, लेकिन मेडिकल से देते हैं तो फिर अंदर मेडिकल से वाले जो है ना वो फ्री तो नहीं है, खाली वो लिख के देते हैं मेडिकल ले लो दवाई। ठीक है जी, यहाँ जरा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? जी तबीयत सही नहीं है। आए थे हॉस्पिटल आए थे? इमरजेंसी में आया था। क्या हुआ था बेड को? अब मेरे इन्फेक्शन है उसकी वजह से आया था। अच्छा, हम बात कर रहे हैं जो अद्वियात महंगी हुई हैं, जी जिंदगी बचाने वाली अद्वियात इतनी महंगी कर दी हैं कि आवाम अगर अपनी जिंदगी के बारे में सोचे तो कर्जों में डूब जाए। जी तमाम अद्वियात तकरीबन महंगी हो चुकी है। मेरी बेटी 25 साल से पैरालाइज है। मैं उसकी मेडिसिन लेता हूँ जो आज से तकरीबन 5 साल पहले तकरीबन कोई आती थी 5-6 हज़ार रुपये महीने की, अब 16 हज़ार रुपये महीने की है, यानी कि 110% बढ़ गया। ऐसा ही है। तो अब मैं मजदूर हूँ, एक किराए के घर में रहता हूँ, मैं कैसे अफोर्ड करूँ? बहुत मुश्किल है। अब अगर हम कहीं से लेते हैं वैसे ही जैसे ये NGOs बने हुए हैं तो वो मेडिसिन नहीं देते, उसके नेमुल बदल देते हैं जो उसको नुकसानदेह होती है, क्योंकि वो सस्ती मेडिसिन देते हैं, जाहिर सी बात है वो ऑल्टरनेट देते हैं, तो वो उससे और तबीयत ख़राब होती है फिर। अब जैसे जिस तरीके से आप बता रहे हैं, अब यहाँ पर तो जो दवाइयाँ इस कदर महंगी हुई हैं, बहुत सारी ऐसी अद्वियात हैं जो कि सरकार की जानिब से सरकारी अस्पतालों में फ्री दी जाती है। बिल्कुल दी जाती हैं, लेकिन वो भी अद्वियात दवाई होती है वो नहीं देते, बाहर से खरीद वो बाहर से ले लें और वही महंगी होती है। अब पैनाडोल वगैरह वो तो आम एक टैबलेट है, वो तो आप कहीं से भी ले सकती हैं, हर आदमी अफोर्ड कर सकता है उसको। तो लेकिन जो महंगी तरीन दवाइयाँ हैं जैसे न्यूरो की है या हार्ट की है, तो ये तो बहुत महंगी दवाइयाँ हैं, इनको ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको किसी तरह अवेलेबल करें हॉस्पिटल के अंदर ताकि गरीबों को आसानी हो। अच्छा, ये कहा जाता है कि जो अस्पताल में अद्वियात मुफ्त मिल रही होती हैं वो अद्वियात मुफ्त मरीजों को नहीं दी जा रही होती बल्कि खुद ही जो है वो बेची जा रही होती है। हाँ ऐसा भी होता है, लेकिन कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जो सस्ती तरीन होती है, जो हर इंसान की पहुँच में है वो दवाइयाँ मिल जाती हैं, और जो दवाइयाँ महंगी हैं जिनकी वाकई आवाम को ज़रूरत है वो नहीं मिलती। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई खैरियत से आए हैं हॉस्पिटल? ये वालिद साहब को लेके आए हैं, उनकी पैर के मसला को वालिद साहब को लेके आया हूँ। क्या हुआ उनको? गुर्दे का मसला था, पैर में चोट लगी है, तो यहाँ से घुटने तक ख़राब हो गया पैर पूरा। तो कितना टाइम से है ये अभी तकरीबन समझिए कि 15-20 दिन महीना हो गया। अब यहाँ आते भी है तो ये लोग ये करो वो करो, मतलब एक ही चीज़ को बार बार करवाते हैं ये लोग। अब आपके पास तो रिकॉर्ड है ना पूरा, तो आप तो रिकॉर्ड देखो कि मैंने क्या करवाया है क्या नहीं करवाया, वो चीज़ नहीं करवाओ। अब यहाँ जो भी आ रहा है वो परेशान है,
अब वो तो हर चीज़, अब वो है कि टाइम जाया, बस आप इधर जाओ उधर जाओ, ये करो वो करो, ऐसे कर करके मरीज पड़ा टेस्ट जो ऑलरेडी हुए हुए होते हैं वो दोबारा कराया जाता है। और फिर दवाइयों में भी वही बस बोतल दे दे रहे हैं, ये इंजेक्शन ले लो, कोई दवाइयाँ नहीं है, बाकी दवाइयाँ भी होती हैं तो बाहर की होती हैं। तो ये जो हमने देखा है हर हॉस्पिटल के बाहर चले, प्राइवेट हॉस्पिटल में तो समझ आता है, सरकारी अस्पतालों में भी लिख के दे दिया जाता है बाहर से दवाई लेते हैं, और वो भी आप पैसों में ले रहे होते हैं। पैसे में ले रहे होते हैं। तो ये जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं जो ज्यादा महंगी होती हैं, वो मिलती हैं फ्री में या सस्ती या नहीं? नहीं मिलती है ना, वो तो पर्ची बना के दे देते हैं बाहर से ले, और जो महंगी होती है, जो महंगी। और ये जो अद्वियात इतनी महंगी कर दी हैं, आपको लगता है कि मरीजों की पहुँच में है? नहीं, मरीजों की पहुँच में नहीं है, चंद लोग ऐसे हैं जिनके पहुँच में है, बाकी तकरीबन तो गरीब जो है। हमारा तबका है मिडिल क्लास है, वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता है। वो तो एम्बुलेंस में किराया लेके कैसे आते हैं, बड़ी बात है, 2000-1500 किराया लगती है। कितने तो मरीज को किराए की वजह से लेके नहीं आते हैं कि 2000 आने का 2000 जाने का, ये 4000-5000 सिर्फ किराया है। यदि है बहुत सी गाड़ी है, उनको भी फ़ोन करते हैं तो बोलते गाड़ी नहीं है हमारी, तो ये नहीं है वो नहीं है, मतलब ये पूरे पाकिस्तान का ये हाल है। और वहीं पर जहाँ पर सरकार की जानिब से करोड़ों का बजट दिया जाता है और हेल्थ सेक्टर पर लगाया जाता है, बजट कहाँ जाता है, ये पूछने वाली बात है। तो ये हम बात करेंगे जिस तरीके से इलाज महंगा हो गया है, जी जी, उसी तरीके से दवाइयाँ भी महंगी हो गई। जी जी हाँ, क्या कहोगे आप इस पर? बस क्या करें, मजबूरी है, इंसान है, महंगी दवाई लिख के देते तो लेनी पड़ती है, बच्चे के खातिर, बच्चे अपने, हाँ माँ बाप तो नहीं छोड़ेगा। ऐसा ही है। अब दवाई बहुत ज्यादा महंगी हो तो फिर क्या करती है गरीब आवाम? तो बस गरीब आवाम यही करेगी, तू उससे लेके यार दोस्तों से बच्चों के लिए तो करेगी ना बहन, दवाई तो लेगी, आखिर छोड़ेगी तो नहीं अपने औलाद को। अगर लाखों में दवाइयाँ मिल रही हैं, लाखों में मिल रही है तो हाथ उठा लेंगे, फिर अल्लाह ही है, और क्या करेगा गरीब क्या कर सकता है? गरीब क्या कर सकता है? गरीब के लिए जो है वो जिंदगी कर दी गई है तंग। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि लाखों रुपए या कह लें कि अद्वियात, लाखों रुपए इलाज पर लगाए जाते हैं, और उसके बाद साथ ही साथ जब इलाज के बाद अद्वियात का कहा जाता है तो अद्वियात इस कदर महंगी होती है कि आम आवाम की पहुंच से अब तो वाकई ऐसा लगता है कि बहुत दूर हो गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिविल हॉस्पिटल के बाहर, जो एक सरकारी अस्पताल है, और यहाँ पर मरीजों की तादाद से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि यहाँ पर लोग आते हैं ताकि जो है वो उनको उनका ट्रीटमेंट उस तरीके से उनको एक्सपेंसिव ना पड़े। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं जरा क्विकली उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। भाई मुझे बताइएगा कि हम बात कर रहे हैं अद्वियात के हवाले से जो दवाइयाँ महंगी की गई हैं, जी, इस पर क्या कहोगे? आपकी दवाइयाँ देखो, ये जो है ये गवर्नमेंट की अपनी जो नाक से कहाँ से लिख के देते हैं, बाहर से दवाइयाँ हॉस्पिटल से मिलनी चाहिए, सस्ती दवाई मिलनी चाहिए। स्टोर वालों को पर्ची लिख के देते हैं आगे, वो महंगी से महंगी। जो एक टेबलेट है वो 10 रुपए की है, वो 20 रुपए की दे रहे हैं, जो 50 रुपए की स्टोर वाले 100 रुपए की दे रहे हैं। ये जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं, चले ये तो हमने बात कर ली, ये जो आम दवाइयाँ होती हैं जो आपको कहीं से भी मिल जाती हैं जी। अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ कोई स्पेशल इशू है, कोई और मसला है जी, वो मरीज है और उसको दवाइयाँ रेगुलरली खानी है जी, और वो दवाइयाँ इतनी महंगी है जी, तो वो जान बचाने वाली अद्वियात अगर आपको महंगी मिलेंगी तो एक आम आदमी कितनी देर तक उसको अफोर्ड कर लेगा? भाई फिलहाल तो मिलती नहीं है। सही है, उधर के चक्कर लगाते हैं, बाड़वा पे चले जाओ, मुस्तफा पे चले जाओ, सही है, जनाब पे चले जाओ, बस लिख के दे जा रहे हैं, लेकिन दवाइयाँ मिलना भी मुश्किल है। दवाइयाँ मिलना भी मुश्किल है यहाँ पे, ये भी है। तो क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से? हुकूमत से ये जरदारी साहब से हमारी यही कोशिश है कि दवाइयाँ सस्ती करें। आप देखें पाकिस्तान, जो पंजाब की गवर्नमेंट, आप देखें दवाइयाँ फ्री मिल रही है, हर चीज़ फ्री मिल रही है, हॉस्पिटल साफ है, बिल्कुल हर चीज़। जो हमारी पंजाब की मरियम नवाज है, एक चीज़ वहाँ पे फ्री मिल रही है। कोई पैसा नहीं है हॉस्पिटलों में, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं है, हर चीज़ फ्री मिल रही है वहाँ पे अस्पतालों में। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। हम बात कर रहे हैं आवाम से और आवाम से जान रहे हैं कि उनका क्या रद्द अमल है तमाम तर सूरत हाल से, जिस तरीके से हमें नजर आ रहा है। क्या नाम है भाई? हमजा। हमजा, क्या करने आए हो आज सिविल हॉस्पिटल? आए हम लोग लाते हैं मरीज, कोई इलाज ही नहीं होता है, बोलते हैं इसका इलाज यहाँ नहीं है, जिना ले जाओ, यहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ, दवाइयाँ इतनी महंगी देते हैं अंदर,
पर्ची लिख देंगे, अंदर होने के बावजूद बाहर से ले आओ महंगी महंगी अच्छा, दवाइयाँ। ये जो दवाइयाँ लिख के दी जाती हैं कि आप बाहर से जाके ले लो, जी, उसमें क्या फर्क होता है कि बाहर दवाई महंगी मिलती है ज्यादा? बहुत महंगी मिलती है बाहर, बहुत महंगी मिलती है। इधर ये सिविल हॉस्पिटल नाम का, बाकी ये प्राइवेट से भी महंगा हॉस्पिटल है। मुफ्त इलाज नहीं होता, नहीं, सस्ता नहीं। इलाज नहीं होता, पैसों का सब होता है, पैसों में सब कुछ हो रहा होता है। पैसों में। तो ये अगर आपने अंदर से कभी बात किया, आपने उनको बोला कि जो आप मुझे पर्ची लिख के दे रहे हैं, आप मुझे अंदर से दवाई क्यों नहीं दे रहे? वो बोलते हैं तुम कौन होते हो बात करने वाले, हमसे बड़े से बड़े ने नहीं की। ठीक है जी। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में जिस तरीके से इजाफा हो रहा है और आने जाने वाले मरीज उनको मुश्किलात हो रही हैं, तो हम बात कर रहे थे आवाम से। वेलकम बैक जी। ये प्रोग्राम में इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिविल हॉस्पिटल के बिल्कुल बाहर। यहाँ पर हम आवाम से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। भाई मुझे ये बताइएगा कि ये हम देख रहे हैं जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं, इनकी कीमतों में जो दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, ये क्यों है? गरीब आवाम बेचारी ऑलरेडी महंगाई में पिस रही है और अगर वो बीमार हो जाते हैं तो वो अपना इलाज भी नहीं करवा पा रहे महंगाई की वजह से। इस पे क्या कहोगे आप? ये तो गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं किसी भी इलाके में, ये अपने इलाके की जमानत और नुमाइंदगी करते हैं। इनका ये राइट बनता है कि अपनी आवाज़ जो है असेंबलियों में पहुँचाएँ और जो यहाँ हमारे सरबराह बनकर बैठे हैं जैसे गवर्नर साहब हैं, वज़ीर आला साहब हैं, उनको इस पे सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये इंसानी जान के साथ एक समझे कि एक जहर है जो गोला जा रहा है, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता। एक्शन लेना चाहिए क्योंकि ये आवाम का बुनियादी हक है। आप दूसरे ममालिकों में कहीं भी आप देख लें, ऐसा है, खूबसूरत अस्पताल हैं, खूबसूरत मेडिसिन है, कोई जैली दवाइयाँ तैयार नहीं होती। अगर कोई ऐसा करता है तो उनको पता है कि उसकी सजा उनको मौत है। बिल्कुल ऐसा ही। और सिर्फ ये पाकिस्तान, खुसूसन मैं समझता हूँ सिंध के अंदर जो है ये बहुत ज़्यादा जगहों पे जगह जगह पे डॉक्टर ऐसे बैठे हुए हैं जो अनट्रेंड डॉक्टर हैं। लोग बेचारे गरीब हैं, गुर्बत के मारे हुए हैं, वो जाते हैं अपने कम पैसों के उस पर इलाज करवाने के लिए और वो उनके लिए वो भी अज़ाबे जान बन जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है तो इस जी। पे भी एक्शन लेना चाहिए। हमें जगह जगह मिलते हैं। अच्छा, ये देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जो दवाई महंगी होती है वो हम देखते हैं नायाब भी हो जाती है। ये क्या साइंस है, ये भी हमें समझाएं जरा। देखिए मैडम, बात ये है माशाल्लाह आप क्वालिफाइड लोग हैं, पढ़े लिखे, हम तो अंगूठा छाप है। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की बदकिस्मती ये रही, 75-78 साल हो गए इसको बने हुए। ये जो माफिया है ये पाकिस्तान पे काबज है। जैसे ज़ख़ीरा खोद है वो भी इसी तरह करते हैं कि अपनी गंदम, दालें, चीनी, गंदम इस तरह से ब्लॉक कर लेते हैं। उनको पता है कि रेट बढ़ेंगे और गरीब आवाम को वो जो है ना उसकी चक्की से निकलना पड़ता है, टैक्स वो देते हैं। और दोबारा ये जो मेडिसिन है, मेडिसिन का भी यही है कि जो चीज़ महंगी होती है वो मिलती भी नहीं क्योंकि वो ब्लैक होती है। बिल्कुल ऐसा ही। उसको रोक दिया जाता है, ये नहीं कि वो ख़त्म हो जाती है, कंपनी उसको बनाना बंद कर देती है। होता ये है कि वो जो माफिया ऊपर बैठा हुआ है वो उसको रोक लेते हैं ताकि वो ब्लैक करके उसको बेचे। बिल्कुल एक चीज़ अगर वो 200 रुपए की है तो उसको 300 करके बेचेंगे, अभी पीछे से शॉर्ट हो गई, आ नहीं रही। तो हमारे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मैं समझता हूँ ये हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, ये उनका काम बनता है। ना मेरी आवाज़ वहाँ तक जा सकती है, ना किसी और गरीब की जा सकती है। असल में ये होना चाहिए कि ये जो मुंतखब नुमाइंदे हैं जिनको हम वोट देकर असेंबलियों में लेके आते हैं, काम इनका बनता है कि वो एक्शन लें। अपने मोहल्लों में जगह जगह पे गुटखा बन रहा है, जगह जगह पे गुटखा। ये हमारी नई नस्ल 75% लोग जो कैंसर में मुब्तला हो रहे हैं ये गुटखे की वजह से हो रहे हैं। मावा जो लोग खा रहे हैं इसकी वजह से हो रहे हैं। इस पे जब एक्शन नहीं हो रहा तो मेडिसिन पे कौन करेगा? तो बड़े बड़े लोग लंबे हाथों वाले बैठे हुए हैं जिनका बड़ा असर है और वो बड़ा मतलब रिश्वत देते हैं ऊपर तक लोगों को। बिल्कुल ऐसा ही है जी। जिस तरीके से हमारे यहाँ चीज़ें मिल रही होती हैं, मंशियात की अक्सर बात की जाती है और उसके साथ ही साथ फिर मुख्तलिफ बीमारियां जब पैदा होती हैं या मुख्तलिफ बीमारियां जब लगती हैं तो फिर उसके लिए आपको हस्पतालों का जो है वो हस्पतालों में आना पड़ता है। और जब वो आते हैं तो फिर यहाँ पर लाखों करोड़ों का ना सिर्फ इलाज होता है बल्कि साथ ही साथ महंगी अद्वियात मिल रही होती हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई। भाई बात कर रहे हैं महंगी अद्वियात के हवाले से। अद्वियात की कीमतें दुनिया भर में हम देखते हैं कि और हम अगर अपने इस्लाम की भी बात करें, वो कहते हैं कि इंसानियत सबसे पहले है। हमारे ये शहर में नज़र क्यों नहीं आता? ये यहाँ पर हम देख रहे हैं अद्वियात, वो भी जान बचाने वाली, ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात इतनी महंगी कर दी कि गरीब आवाम उसको ले ही नहीं सकता। बाजी सबसे बड़ी बात तो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें सबसे बड़ी बात तो है कि गरीब को ना और गरीब हो जा रहा है।
ऐसा ही है। क्या वो बेचारा किराए के मकान में रह रहा है, 17-18 हज़ार रुपये तनख्वाह है, कोई बच्चा बीमार हो जाता है तो उसको कर्ज लेना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या समझे, या उसको कोई घर की चीज़ बेचना पड़ेगी, क्या समझे, या पंखा बेचेगा या स्त्री बेचेगा, कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर बेचेगा कि कोई नहीं देगा, तो अपने बच्चे का इलाज करा सके, अपने बच्चे का इलाज करा सके। और अमीर होता जा रहा है कि उसके पास पैसे हैं, पैसों से वो पैसा बना रहा है। तो गरीब की वैल्यू तो अभी इन अस्पतालों में भी नहीं है। अभी नॉर्मली लोग कहते हैं कि अगर आपने पैसे कमाने या अगर आप चाहते हैं कि आपका एक कारोबार, अच्छा कारोबार चले, तो आप एक मेडिकल स्टोर खोल लें। मेडिकल स्टोर कैसे खोलेगा जब बंदे के पैसे नहीं होंगे? कहते हैं क्योंकि जिस तरीके से अद्वियात मिल रही होती हैं, जिस तरीके से महंगी अद्वियात मिल रही हैं, लोगों को जो महंगी जो दवाइयाँ अस्पताल से मिलनी चाहिए वो पर्ची पे लिख के दे देते हैं, बाहर से लेना, खरीद लो। और जो सस्ती दवाई होगी वो इधर से मिल जाएगी, और महंगी दवाई होगी ना वो बोलते हैं कि बाहर से ले लेना। क्या समझे, ये और बाहर जाओ तो बेचारा वो या तो अपनी जेब खाली करके या कुछ ना कुछ वो कैसे करता है, क्या समझे। अगर आपने नॉर्मल टेस्ट भी कराने हो तो वो इस कदर महंगे हो गए हैं कि आप जो है वो नहीं करा सकते। और अक्सर बेशतर लोग इस बात को मजाक में भी ले लेते हैं कि जब टेस्ट कराने जाते हैं और टेस्ट की रिपोर्ट्स क्लियर आती हैं तो लोग कहते हैं पैसे ज़ाया हो गए। ये नहीं कहते कि अल्लाह का शुक्र है रिपोर्ट सही आ गई, क्योंकि हमारे लिए ये है कि ये इतनी महंगी हमने टेस्ट कराए और देखें हमारे टेस्ट में कुछ नहीं आया। ये हमारा मेंटल लेवल जो है वो बन चुका है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम मैडम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं। भाई ये बताइएगा, ये जो अद्वियात महंगी हो गई हैं, सरकारी अस्पताल लोग कह रहे हैं सिर्फ नाम का है। नहीं गलत कह रहे, क्या क्या हुआ है बताइएगा। कुछ भी नहीं हुआ, खाली आप ये ट्रैफिक वाले हैं इनको ये बोले हैं कि ये रोड जो ये हम लोगों को घेरते हैं ना, ये घेरना बंद करें, अपने रोडों की तरफ देखें। और इधर जो काम जो हो रहा है सिविल जीना में बेहतरीन हो रहा है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ से बढ़ते आगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई मुझे बताइएगा, हम बात कर रहे हैं जो अद्वियात महंगी हो गई हैं, जाली अद्वियात का बनना, अद्वियात मिलती नहीं है, इस पे क्या कहेंगे आप? इसके लिए मैं एक बात ये कहूँगा कि लोग जो है अपने बहन भाइयों को भी छोड़ देते हैं, क्यों कि महंगाई को देख के। ऐसा है। और दूसरी बात, ऐसा ही एक पेशेंट मैं हैदराबाद से लेके आया हूँ। अच्छा। जो चंदा करके यहाँ एडमिशन कराया उसका, और अभी वो भाई कहते हैं कि ये तो भाग गई किसी के साथ, क्यों कि इलाज ना कराना पड़े। आज भी वो जेरे इलाज है और अभी भी तकलीफ में है। क्यों कि हमारे पास भी इतना पैसा नहीं है जो हम लगा सके। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपना इलाज आपने कराना है तो आप खुद कराएं, हम कुछ ना कुछ पीछे कह देंगे। ये जो अद्वियात, अब महंगाई की हम बात कर रहे हैं, ये महंगाई की वजह से ही ये बातें आ रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आप जैसे मेडिकल अगर किसी ने कराना हो, कोई बंदा जरा सा भी बीमार हो जाए उसको टेंशन लग जाती है कि भाई अब तो हजारों लाखों का खर्चा आएगा। तो ये क्यों है? बाकी दुनिया में तो ऐसा नहीं होता। बाकी दुनिया में क्यों नहीं होता है कि वो जो है ना थोड़ा ईमानदारी से चलता है। ये पाकिस्तान में हमारे जो है ना मुसलमान भाई जो है ना खुद अपना घर भरने की कोशिश करते हैं ज्यादा। ऐसा ही है, हमारा होता है हमारा हो जाए, हाँ, बाकी दूसरे किसी का का हो हो ना रहा है हो, या नहीं हो रहा हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बिल्कुल ऐसा ही है जी। बहुत शुक्रिया भाई। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चंद और लोगों से, उन लोगों से, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है जब आप इस तरह की किसी जगह पर होते हैं, अस्पताल की बात कर ली जाए तो अस्पताल से जब मरीज निकल रहे होते हैं, हर इंसान की एक कहानी होती है, हर इंसान की एक आप बीती होती है जो वो बताने की कोशिश कर रहा होता है। और वो लोग जो कि डसे हुए हैं महंगी अद्वियात के इस पूरी आप कह लें स्टेटमेंट से और महंगी अद्वियात खरीदने पर मजबूर हैं, उनसे हम लोग जो है वो बात कर रहे हैं। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं भाई। लोग बात कर रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों प्राइवेट अस्पतालों कोई फर्क नहीं रहा दोनों में। फर्क तो है ना, पर्चा लिख के देते हैं, दवाई इधर से लेते हैं, बस। पर्चा लिख के देते हैं, दवाई हमने खुद लेनी है पैसों की जी। तो वो जो मुफ्त अद्वियात मिल रही होती हैं वो बस अंदर टेप वगैरह देते हैं और कुछ नहीं देते हैं, दवाई वगैरह फ्री नहीं है, अंदर कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं भाई जाके ले लो बाहर से। क्यों है ऐसा? पता नहीं, ये गवर्नमेंट का निजाम है, इसका कोई पता नहीं चलता। कहते हैं सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज कराएं, कुछ नहीं है सरकारी, बस नाम है, बस नाम का है सरकारी। कुछ भी नहीं। 5 बजे से ना 5 बजे से लेके 1:30 बजे तक खाली एक पत्ता गोली का दिया, सारा बोले बाहर से लो। सिर्फ एक पत्ता दिया, एक पत्ता गोली का दिया बस, और बाकी कह रहे हैं बाहर से लेकर आ बाहर से लो। पेट खराब था, 4-5 टेस्ट करवाए हमारे से, सुबह से 4 बजे लाइन में रुक के एक पत्ता दिया, बोले सारे बाहर से लो। तो टेस्ट आपके टेस्ट भी बोले बाहर से करो। अच्छा, टेस्ट भी बाहर से करवाओ, लेकर आनी है, वो भी 1000 रुपए का करवाया। तो ये बताएं कि
सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में कोई फर्क रहा है या नहीं? सरकारी में इतना नहीं है, सारा बाहर से लगता है। सरकारी में भी उतने ही पैसे लगते हैं? पैसे बाहर से लेते हैं। 25 दिन हो गए हमारे चाचू ट्रामा में दाखिल है, सारा चीज बाहर से लेते हैं, अस्पताल में नहीं है। सरकारी और प्राइवेट में कोई फर्क नहीं रहा, क्योंकि दवाई सिरिंज जो है वो भी पैसों का मंगाते हैं, डॉक्टर वैसे नाम के रह गए हैं। अब ये जो महंगी दवाइयाँ की हुई हैं और वो दवाइयाँ जो कि चाहिए, हार्ट की दवाइयाँ हो गई या कोई दिमाग की दवाइयाँ हो गई, वो इतनी महंगी कर दी है कि बेचारा गरीब आवाम तो हमारी इसीलिए तो गरीब तड़प के मर जाते हैं दवाई की वजह से। नहीं मिलता दवाई, वो मरीज खत्म हो जाता है बिल्कुल। बाकी जो इधर आते हैं सरकारी में, सिविल हो जना हो कहीं भी जाओ, डॉक्टर बोले बाबा पर्चा लो, बाहर से दवाई लो, बाहर से लेते हैं। प्राइवेट में क्या फर्क होता है? यही होता है। आप देखें जिस तरीके से सरकारी अस्पतालों के बाहर एक लंबी लाइन है मेडिकल स्टोर्स की, जो कि इस बात की तरफ इशारा करती है कि यकीनी तौर पर अगर मेडिकल स्टोर्स खुले हुए हैं तो यकीनी तौर पर चल भी रहे हैं। और जिस तरीके से लोग बात कर रहे हैं कि सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं रहा है, यही हम मुख्तलिफ हमारी बीमारियाँ जो कि हमारे आप कह लें कि हमारे यहाँ पाई जाती हैं, उसका जब उनका सर्वे किया जाता है या रिजल्ट सामने आते हैं तो ये आते हैं कि ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो कि इसका इलाज अफोर्ड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनका जो है वो इंतकाल हो जाता है, क्योंकि अद्वियात और इलाज इस कदर गरीब आवाम के लिए महंगा कर दिया गया। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में मैं मौजूद हूँ सिविल हॉस्पिटल के बाहर, और सिविल हॉस्पिटल जब भी आपका आना हो, खासतौर पर कराची वालों का, तो आपको नज़र आता है कि उसके बिल्कुल सामने मेडिकल स्टोर्स की भरमार है, जो कि इस बात की तरफ इशारा करती है कि जो भी बंदा अस्पताल से निकलता है, जो भी मरीज़ अस्पताल से निकलता है, वो सीधा मेडिकल स्टोर जाता है और जाकर पैसे देकर दवाइयाँ ख़रीद रहा होता है। जान बचाने वाली अद्वियात जिस कदर महंगी कर दी गई हैं, उस पर जो है वो हम आज का प्रोग्राम कर रहे हैं। यहाँ पर लोगों से करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। भाई ये बताइएगा, ये जो हमारे यहाँ इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं जो कि जिन अपनी ज़िंदगी की बाजी सिर्फ इस वजह से हार जाते हैं कि वो इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपको लगता नहीं है कि सरकार की भी कुछ जिम्मेदारी है? जी बिल्कुल, सरकार की जिम्मेदारी है। एक शख्स आया मेरे पास, उसको ब्लड की नीड थी, मिल नहीं रहा था। अगर गवर्नमेंट या इस चीज़ पे फोकस करती तो उसको मिल जाता, लेकिन वो एक अनजान इंसान था, बेचारा भटक रहा था और उसकी आंखों में बहुत सारे आंसू थे। तो ये ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूँ, लेकिन उसको नीड थी तो मैंने दे दिया उसको ना ब्लड अपना। तो इसी तरह अगर यही एहसास अगर गवर्नमेंट के अंदर आ जाए तो मैं ये चाहता हूँ कि बहुत अच्छा हो जाएगा। ये लोग कह रहे हैं कि ये जो सरकारी अस्पताल हैं अब ये सिर्फ नाम के रह गए हैं, ऐसे ही है। आपको क्या लगता है? नाम के रह गए, ये बात सही है, पर ये है कि अगर इन पे थोड़ा सा फोकस किया जाए तो ये आवाम की भलाइयों के लिए ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। और हमारा जितना बजट लगता है हेल्थ सेक्टर में, आपको लगता है कि वो सही से इस्तेमाल भी होता है? नहीं, सही से इस्तेमाल नहीं होता उसका, नहीं होता है। ये हमारा गरीब आवाम को जो बुनियादी सहूलियात हैं वो ही नहीं दी जाती हैं, जिसकी वजह से आवाम जो है वो भटक रही होती है। जगह जगह मरीज जो हैं वो कराची शहर में आपको रुलते हुए सिर्फ इस वजह से नजर आएंगे क्योंकि अगर वो किसी सरकारी अस्पताल में चले भी जाते हैं तो हफ्ता तो उनको ये समझने में लग जाता है कि इस बीमारी का इलाज कौन करेगा, इस बीमारी का ट्रीटमेंट कौन सा बंदा है जो करेगा। और ये सिर्फ मैं आम लोगों की बात नहीं कर रही, बड़े से बड़ा बंदा भी चला जाए, सिवाय एक हमारा एलीट तबका है उसके, जो भी बंदा सरकारी अस्पताल में आता है वो इसी तरीके से जो है वो ख्वार होता हुआ हमें नजर आता है। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी जी भाई क्या करते हैं आप? क्या कहीं इलाज कराने आया हूँ और मेरा इलाज सही से नहीं हो पा रहा, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मुझे दवाइयाँ जो है वो मेडिसिन नहीं मिल रही, खुद परचेज़ करनी पड़ रही हैं और पेमेंट ख़त्म हो गई तो जाहिर बात है मैंने इलाज रोक दिया। लेकिन मुझे दवाइयाँ लिख के देते हैं, लेकिन दवाइयाँ वो नहीं मिलती कि भाई मैंने आपको एक दवाई दे दी, बाकी दवाइयाँ आप बाहर स्टोर से परचेज़ करें, जो कि मैं नहीं कर पाता। तो ये बताइए आपका एक्सीडेंट कितने अर्सा पहले? हाँ, मुझे जो है ना आज 15 रोज़ हो गए हैं चक्कर लगाते हैं, मैं यहीं वेट कर रहा हूँ, मैं नाफिया से आया हूँ। अच्छा, नवाज एक्सीडेंट हुआ, कहाँ चोट आई आपको? हाँ, ये नाक पे आई थी, सीने पे आई थी और हड्डियों पे आई थी, निप पे आई थी, घुटने टकने सब तमाम जो है ना वो नकारा हो गए थे। लेकिन मैंने अपने थ्रू तमाम चीज़ें ली हैं, परचेज़ की हैं और मैंने यूज़ की हैं, उससे मैं तकमील पे खड़ा हो गया हूँ। तो अब ये जो दवाइयाँ बता रहे हैं वो दवाइयाँ कितनी महंगी है? वो दवाइयाँ जो है एक ही कैप्सूल जो है वो 200 रुपये का है, इंजेक्शन 700 रुपये का है, इस तरह से जो है उसके प्राइस ज़्यादा बनते हैं, मैं परचेज़ नहीं कर पा रहा। 5000 का बिल बनता है, 4000 का बिल बनता है, तो रोजाना का?
नहीं, हफ्ते का। हफ्ते का तो 5-6 जो हज़ार है रुपए अपना यहाँ से जो है दवाइयाँ वो हमें नहीं मिलती, एक दवाई मिल जाती है, बाकी तो दवाइयाँ आप जो डॉक्टर को कहते नहीं है कि ये दवाई नहीं मिल रही, अब क्या करूं? डॉक्टर से रब्ता किया, डॉक्टर को बताया कि नहीं भाई इनके पास नहीं है, आप बाहर से परचेस करके अपना इलाज करें। अच्छा, डॉक्टर ने आपको आगे से ये कहा है? जी जी। तो आपने कहा नहीं कि डॉक्टर आप हैं, मुझे बताएं कहाँ से मिलेगी, कैसे इलाज करना है? उन्होंने ये कहा कि वहाँ पर हमारे पास सहूलत मौसर नहीं है, आएंगी तो फिर आप ले लीजिएगा, लेकिन नहीं आई। आज भी मेरा जो है पर्चा वापस आ गया है, मुझे दवाइयाँ नहीं मिली, मैं स्टोरों पे रुल रहा हूँ, अपनी जो पे दवाइयाँ हैं वापस कर रहा हूँ, स्टोर वाले भी दवाइयाँ वो नहीं ले रहे, न्यू दवाइयाँ मुझे देना नहीं चाह रहे, मुझे वापस कर दिया। तो ये जिस तरीके से हम देख रहे हैं, आपको लगता है कि सरकारी अस्पतालों में और प्राइवेट अस्पतालों में कोई फर्क रहा है? नहीं, नाम का रह गया सरकारी हॉस्पिटल में सहूलत मौसर है, देखने की है, लेकिन काम कोई भी नहीं हो रहा। तमाम सीखने वाले लोग मौजूद हैं, जो प्रोफेसर डॉक्टर हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, वो यहाँ नहीं है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ से जरा मजीद आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करते हैं। क्या हो रहा है, इलाज में क्या मुश्किलात आ रही हैं? बस वही या बात क्या है, डॉक्टर्स कह रहे हैं? है तो वही फ्री का इलाज है, मगर बात वही है ना, आपको टाइम पे नहीं लोग करेंगे, आपको उधर से उधर भाग दौड़ में लगा रहे हैं। जो फ्री इलाज है वो इतना लंबा और डिले इलाज है कि बंदे को उसका कोई फायदा ही नहीं होता। सही बात है। बात वही होगी ना, अगर आप प्राइवेट उसमें दूसरे में भी चलिए, पैसा लगा लें, मगर लोग बोलते हैं आप यहाँ जाए, यहाँ पे 100 मसले सा लोग होंगे, मगर फायदा नहीं हो रहा ना हमारे को। फायदा नहीं हो रहा। हम आपको 100 चीजें लोगों को दिखा रहे हैं कि भाई हम कैसे भाग दौड़ कर रहे हैं, पीछे भाई को भेज रहे हैं या किसी को भेज रहे हैं, मसला तो हल करें। कहते हैं आपका हम टाइम निकालेंगे, मगर बात वही है। ऐसा ये जी, जब आपका सरकारी अस्पतालों में जब आपका फ्री इलाज किया जाता है, मुफ्त इलाज किया जाता है, तो और हम देखते हैं पाकिस्तान भर से लोगों को जो है वो रेफर किया जाता है सिविल अस्पताल में या जिना अस्पताल में, और लोग ना सिर्फ अंदरून सिंध से बल्कि पंजाब से भी यहाँ पर इलाज कराने आते हैं। लेकिन मसला वही है, जिस तरीके से चीज़ों को हैंडल किया जा रहा होता है, वो चीज़ें इस कदर ख़राब हैं। एक बंदा आता है, उसका मुफ्त इलाज किया भी जाता है, लेकिन जिस तरीके से उसका इलाज किया जाता है, जितना एक लंबा डिले आता है, उसमें मरीज़ जो है वो बिल्कुल अपनी सिचुएशन जो है वो उसकी इतनी क्रिटिकल हो जाती है कि उसको बचाना मुश्किल हो जाता है। ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारे लोग जो कि जिना के साथ एसोसिएटेड हैं या किसी भी सिविल में या किसी भी सरकारी अस्पताल के साथ एसोसिएटेड हैं, वो खुद ये बात आपको कहते हैं कि इमरजेंसी में एक वक्त में जो है वो 50 से 100 लोग जो हैं वो आए हुए होते हैं, डॉक्टर सिर्फ आपको एक नज़र आता है। और साथ ही साथ अगर कोई पेशेंट एडमिट है अंदर, तो उसकी जो अद्वियात का खर्चा होता है, मोस्टली लोग जो हैं वो पर्चा एक उठा के, अपनी रिसीट उठा के बाहर आते हैं और बाहर मेडिकल स्टोर से वो दवाइयाँ खरीदने पर मजबूर होते हैं, क्योंकि उनको कहा जाता है कि दवाई आप बाहर से लेकर आएँ, टेस्ट आपने तमाम तर बाहर से करवाने, जिसकी वजह से गरीब आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होता है। और वाकई किसी दिन आप भूले भटके अगर गलती से सरकारी अस्पताल के अंदर चले जाएँ, तो आपको समझ आती है कि यहाँ पर भी एक अलग दुनिया बसी हुई है और कितनी मुश्किल से जो है वो यहाँ पर गुजारा कर रही है। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं मुख्तलिफ मसाइल जो कि इंटरकनेक्टेड हैं, इलाज मौलजी से, दवाइयों का ना मिलना, जाली अद्वियात का इस्तेमाल, साथ ही साथ जान बचाने वाली अद्वियात जिस तरीके से महंगी कर दी गई हैं, गरीब आवाम की रसाई हो गई है, वहाँ तक पहुँचने की बिल्कुल भी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो परेशानी का सामना कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई मुझे बताइएगा, ये गरीब आवाम के पास अब ये इख्तियार भी नहीं है कि वो बेचारा गलती से बीमार हो जाए। अब तो वो हाल हो गया है कि गरीब इंसान सिर्फ सोच सकता है कि सुबह दवाइयाँ लेके जाएंगे, रात सोचेगा और उसके बाद जब उठेगा तो बेचारा अपने घर के बर्तन बेच के वो दवाइयाँ लेके आते हैं, और फिर उसके बाद दवाइयाँ लेके आएंगे, 2 दिन 3 दिन खा लेंगे वो बेचने के बाद, और उसके बाद अगर उनको ज़रूरत पड़ेगी तो फिर वो शायद मुझे लगता है कि किसी के आगे हाथी फैलाएंगे दवाइयों के लिए। और सरकारी हॉस्पिटल का ये हाल है कि ये पर्चियाँ तो लिख के देते हैं डॉक्टर, लेकिन अंदर स्टोर में दवाइयाँ नहीं होती। अब वो बोलेंगे भाई दवाइयाँ नहीं है, क्या करें? बोले भाई आप बाहर से खरीदें। वो बाहर से कैसे खरीदेगा यार? घर के बर्तन बेच के दवाइयाँ लेके आ गया, अब उसके बाद मजीद इलाज किससे करवाएगा? भीख मांग के कराएगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ा सा एहसास करो। आप वैसे मतलब लाखों करोड़ों अरबों रुपये निकालते हो, लेकिन गरीबों के लिए थोड़ा सा ऐसे निकालो कि उनके भले हो जाए, ताकि दवाइयाँ मिल जाए, उनकी जिंदगी बच जाए। ये अद्वियात जो जैसे आप बात करेंगे, कहते हैं अस्पतालों में नहीं, आप बाहर से खरीद लें, तो ये अस्पतालों में दवाइयाँ क्यों नहीं होती? जो एक कोटा होता है, जो दवाइयाँ अस्पतालों को दी जाती हैं, वो कहाँ जाती हैं जब वो मरीजों को नहीं मिल रही? कुछ लोग इतने खुशनसीब हैं जिनको अल्लाह पाक ने इतना अच्छा मकाम दे दिया है, और उसके बाद उनके ये काम होते हैं कि स्टोर करने के बाद बोलते हैं कुछ भी नहीं हुआ, तो है ही नहीं, दवाइयाँ आई नहीं है, अभी आएंगी, कल आएंगी, 2 दिन बाद आएंगी, इस तरह मामला चल रहा होता है। और वो दवाइयाँ अगर कोई रेड करता है तो फिर पता चलता है कि कितनी करोड़ों की दवाइयाँ निकलती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अगर हमारी गवर्नमेंट गरीबों पर थोड़ी सी तवज्जो दे ले, वैसे तो खैर इतना पी रहे हैं आप लोग खून,
थोड़ा सा कम पी लो ताकि हमारे गरीबों को भी भला हो जाए, हम जैसे लोग दवाइयाँ ले लें, ना कि रात को सोचते हैं यार सुबह क्या बेचेंगे, हम बेचने से बच जाएंगे और अपनी दवाइयाँ खा के इलाज करके अल्लाह करेगा कि हम अपने वतन के लिए बहुत कुछ कर जाएंगे। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया भाई आपका। कैसी हैं आप? ठीक हो अल्लाह का शुक्र। आंटी अस्पताल से निकल रही है, खैरियत है? हाँ, बीमार है बंदा है हमारा। शोहर है आपका? शोहर नहीं है, कर देते उनका ससुर है, मेरा वो लगता समझी। क्या लगता है? समझी। अच्छा, आपके समझी लगते हैं। ये बताइएगा, अस्पतालों में इलाज के लिए लोग आते हैं, हाँ, जो मरीज होते हैं हमेशा ये बात करते हैं कि हम रुल गए सरकारी अस्पताल में आके। आप आएंगे, क्या लग रहा है आपको? कोई हालात बेहतर हुए? वो तो नहीं है, लेकिन वही बात है, मरीज जब जिनके पास पैसे नहीं होते, गरीब होते हो, तो बेचारे इधर ही लेकर आते हैं, वो कुछ भी हो। अब जिनके पास पैसे होंगे तो वो हम पे जाएंगे। तो ये जो हम बात कर रहे हैं, जिस तरीके से दवाइयाँ हैं, दवाइयों की कीमतों में इजाफा हुआ है और जो जान बचाने वाली दवाइयाँ हैं वो इतनी महंगी हो गई है कि गरीब आवाम तो खरीद ही नहीं सकती। और जो खाने वाली दवाइयाँ बंद भी हो गई। जो मैं एक गोली थी, मैं सांस की मरीज हूँ, 20 साल से खा रही थी, जब से ये पैदा हुए है ना, जब से 20 साल से खा रही थी, वो गोली भी नहीं मिल रही है। अब मेरे को इतने सांस में तकलीफ है, मिल ही नहीं रही है। क्या ले रही है? कुछ भी नहीं ले रही हूँ। कभी कौन सी दवाई लेती हूँ, कभी कौन सी दवाई लाती हूँ। क्यूबरन गोली थी मेरी, बंद ही हो गई, वो मिल ही नहीं रही है। दवाइयाँ आना ही बंद हो गई। क्या कहेंगी हुकूमत को कि गरीब आवाम को अद्वियात सस्ती मिलनी चाहिए? यही तो करने मिलनी चाहिए, और क्या, सब कुछ सहूलियत होनी चाहिए दुनिया में। सहूलत जो है वो सबके लिए होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से जरा बात कर लेते हैं जो कि यहाँ पर मौजूद है, यहाँ अस्पताल से निकल रहे हैं, ताकि हमें जो है वो अंदाजा हो सके कि आवाम की क्या राय है। और ख़ास तौर पर जो बहुत बड़ी तादाद में मरीज यहाँ से निकलते हैं, ऑब्वियसली एक ज़हनी अज़ियत होती है, टेंशन होती है, दुख होता है, तकलीफ होती है अपने प्यारों को तकलीफ में देखकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। खैरियत से आई हैं सिविल? नहीं, वो मेरा भतीजा एडमिट है। भतीजा एडमिट है। ये बताइएगा, हम बात कर रहे हैं जो इलाज आजकल इतना महंगा हो गया है, तो गरीब आवाम अफोर्ड नहीं कर सकती, दवाइयाँ उनको मिलती नहीं है, मिलती हैं तो बहुत महंगी मिलती हैं। आप क्या कहोगे इस पे? इनको चाहिए महंगाई कम करें, ताकि जो बीमार है, जो बीमार वही होता है जो बेचारा गरीब होता है। अमीरों को कोई बीमारी नहीं होती। अमीर भी बीमार होते हैं, लेकिन वो अफोर्ड कर सकते हैं, गरीब नहीं अफोर्ड कर सकता। तो आप क्या कहेंगी कि सरकारी सतह पर हमारी हुकूमत को चाहिए कि गरीब आवाम को मजीद सहूलत दें? सहूलत देनी चाहिए, क्यों नहीं देनी चाहिए, ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए, जो सोचती नहीं है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ से बढ़ते हैं आगे। दवाई लेने आई हैं? नहीं, मैं फोटोकॉपी करवाने आई हूँ। असल में इन लोगों ने ना अंदर मेरे भाई को डिस्चार्ज तो कर दिया, लेकिन ये कह रहे हैं प्रिंट आउट बाजार से निकलवा के लेकर आओ, फिर हम बना कर देंगे फाइल। प्रिंट भी बाहर से निकाल के लाओ? बाजार से, हाँ। क्यों? पता नहीं, अब हमारे पास तो टच मोबाइल भी नहीं था। फिर मैंने अपने हस्बैंड को जॉब से छुट्टी करा के बुलाया इनको। मैंने कहा आप वो मोबाइल लेकर आए, कैमरे वाला। अंकल, ये क्या प्रिंट भी बाहर से करा के लाओ? क्यों? बिल्कुल। किस चीज का प्रिंट करा रहे हैं भाई? ये इन्होंने डिस्चार्ज किया है, उन्होंने बोला कि प्रिंट आउट आप बाहर से लेकर आए। तो अंदर नहीं है प्रिंटर, तो ये कहाँ से निकाल रहे हैं सीधे? ये बाहर भेजा है इन्होंने प्राइवेट तौर पे बाहर निकलवाने के लिए। मैंने अपने मोबाइल पे तस्वीर ली, उससे फिर हम बाहर निकलवाने के लिए लेकर आए। तो अब ये जाके आप अंदर जमा कराएंगे? अंदर ये जमा हालात है हमारे जी। तो हम बात कर रहे हैं कि अद्वियात महंगी हो गई है, आप बता रहे हैं यार रसीदें भी बाहर से फोटोकॉपी करा रहे हैं। गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट में तो हर काम वैसे ही होता है। गवर्नमेंट अस्पतालों में इलाज सस्ता है, फ्री है, वो कहने की हद तक है, होता कुछ नहीं है। नहीं तो ये जो इतना बजट लगता है सरकार हमारी हेल्थ सेक्टर पे कि हम सेहत के शोबे में ये करेंगे, ये चेंजेस आए गरीबों के लिए, आवाम के लिए, ये वो अमीरों के लिए ना, हमारे गरीबों के लिए थोड़ी है। तो गरीबों के लिए कब होगा कुछ भी नहीं होगा यहाँ। और ये जो जिंदगी बचाने वाली हमारी अद्वियात हैं जो इतनी महंगी होती हैं, बिल्कुल वो भी महंगी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो उन्होंने गोली लिख कर दे दी, कहने लगे बाजार से लेके आ जाए बीबी, उनको बुखार भी आ रहा है क्योंकि ये गोलियां बाजार से लाए। तो हमने मेडिकल स्टोर से खरीद के फिर उन्हें खिलाई है भाई को। आपने पूछा नहीं कि डॉक्टर साहब अंदर से भी निकाल? मैंने यही बोला, मैंने कहा हम तो इसीलिए गवर्नमेंट में लेकर आए थे कि भाई यहाँ हमें फैसिलिटी मिलेगी, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। स्टोर सिर्फ यहाँ दिखाने के लिए होता है, ऐसा लग रहा है काम करने के लिए नहीं होता। अक्सर लोग कहते हैं कि आपने अगर अपना बिजनेस करना है तो मेडिकल स्टोर खोल लें। आज मुझे यकीन आ रहा है प्रोग्राम करके कि वाकई एक अच्छा बिजनेस है ये जी। तो ये क्या इनका कोई कनेक्शन होता है कि भाई अच्छा मैं मरीज बाहर भेजूंगा, तुमने दवाई देनी है? अब ये तो ये जान सकते हैं हम, हमें क्या मालूम। नहीं तो अंदर से भी तो स्टोर होते हैं, ये अब अंदर वाले ही बताएंगे हमें, हम क्या बताएं। हमें तो बोला बाहर से ये निकलवा के लाए, हम निकलवाने के लिए। ये देखे भाई, आपकी डिस्चार्ज जो स्लिप है
वो भी जो है वो आपको तस्वीर उसकी दिखाई जा रही है और आपको कहा जा रहा है बाहर से प्रिंट करके आए ये, और हम रो रहे हैं महंगी अद्वियात को कि दवाइयाँ जो है वो इस कदर महंगी हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? बस शुक्र, ठीक ठाक है, खैरियत। अस्पताल खैरियत से आई हैं? जी नहीं, अब्बू को लेकर आई हूँ। अब्बू के वो है क्या नाम है, ऑपरेशन है ना 15 दिन बाद। ऑपरेशन है किस चीज का? हर्निया का ऑपरेशन। हर्निया का ऑपरेशन है। तो ये कराची में रहती हैं? हाँ हाँ, यही पर रहते हैं, लेकिन बल्दिया से आते हैं हम लोग, नवाब टाउन से। हाँ, एहतियात टाउन से। कहते हैं सरकारी अस्पतालों में इलाज जो है उससे काफी आप कह लें कि देर हो जाती है। ये बात है कि अभी अब्बू को तकलीफ तो बहुत ज्यादा है, लेकिन महीने के बाद का टाइम दिया हुआ है। अभी 15 दिन में फिर उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है ना, तो अभी हम लोग फिर लेकर आए हैं। लेकिन कहते हैं कि नहीं, दवाइयाँ तो अभी लिख के नहीं दी, लेकिन अंदर अभी थोड़ा आज उन्होंने वो किया थोड़ा, तो अभी ने वो कर रहे सफाई वगैरह कर रहे मसाने की भी ना। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गरीब आवाम जिस तरीके से रुल गई है, और जब भी हेल्थ सेक्टर की बात की जाती है, जब भी बजट अनाउंस होता है, बहुत आप कह लें कसीर तादाद में डिस्कशन की जाती है लोगों के बीच में, और साथ ही साथ फिर एक बहुत भारी भरकम बजट मुख्तस किया जाता है। और जब आप उन दस्तावेज़ात को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि अच्छा हमें तो ये और ये सहूलत भी जो है वो मिलने वाली है, क्योंकि बजट जो है वो मंजूर हो गया है और इतना पैसा जो है वो बजट सारी हेल्थ सेक्टर में लगेगा। लेकिन जब ग्राउंड पर हम आते हैं तो ग्राउंड पर रियलिटी बहुत ही मुख्तलिफ है। यहाँ पर निकलने वाले मरीज जिस तरीके से अपनी परेशानी बताते हैं, अगर उनका इलाज अंदर मुफ्त हो रहा है तो भी वो अजियत का शिकार है कि बाहर आते हैं, वो अद्वियात लेते हैं और साथ ही साथ रिसीट तक जो है वो बाहर से प्रिंट करा रहे होते हैं। अद्वियात एक तो का महंगा हो जाना एक इशू है, उसके बाद अद्वियात का मार्केट में ना मिलना दूसरा इशू है, तीसरा इशू है कि जब दवाइयाँ नहीं मिलती, जाली अद्वियात जिस तरीके से मिलती हैं। और हमने देखा पुराने वक्तों में ये भी एक काम था और अब जो है वो इस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। लेकिन सरकारी अस्पतालों और प्राइवेट अस्पतालों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, ये राय है उन तमाम तर लोगों की जो कि अस्पतालों में जा भी रहे हैं और अस्पतालों से निकल भी रहे हैं, जिनके प्यारे बीमार हैं या एडमिट हैं या उनके ऑपरेशंस हैं, और वो जो है वो यहाँ पर आकर जो है वो इन सारे आप कह लें जो पूरा प्रोसेस है इससे गुजर रहे हैं। हुकूमती सतह पर अपील ही की जा सकती है कि एटलीस्ट गरीब आवाम को बीमार, क्योंकि इंसान बीमार खुद नहीं होता है, इंसान कभी भी नहीं चाहता कि उसके जिस्म में किसी भी किस्म की तकलीफ़ हो, लेकिन अगर कोई तकलीफ़ हो जाती है, कोई बीमारी आ जाती है, तो एक आप ये कह लेंगे हुकूमती सतह पर अगर इलाज मुफ्त हो या अद्वियात उनको मुफ्त दी जाए, ख़ास तौर पर वो अद्वियात जो कि ज़िंदगी बचाने के काम आती हैं, तो गरीब आवाम को थोड़ी सी आसानी हो सकती है। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।